हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। केमिस्ट्री का पहला लेक्चर आप लोगों ने देख रखा है। बहुत ही शानदार लेक्चर था और काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया। भाई सभी लोग कमेंट ज़रूर कर दिया करें। ये हमारा साइंस का पार्ट 1 है, क्योंकि भाई पहला चैप्टर साइंस का बहुत बड़ा है, इसको बनाने में टाइम ज़्यादा लगेगा और आप लोग कंटिन्यू उसको देख भी नहीं पाएंगे। छोटे छोटे लेक्चर होंगे, आप जल्दी जल्दी देख लेंगे। और जब भी आपने टाइम मिला कि 30 मिनट का 25 मिनट का आपने एक लेक्चर देखा, उसके बाद क्लास स्टार्ट कर दी। अपनी जो स्कूल की क्लासेस रहती है, कोचिंग की क्लासेस रहती हैं, लेकिन लेक्चर को भाई ज़रूर तैयार करते रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पहला चैप्टर हमारा रहने वाला है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के बारे में जानेंगे, उसका परावर्तन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे और उसके अपवर्तन के बारे में जानेंगे। प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, उसके बाद इसके जो गुण होंगे वो भी जानेंगे और अपवर्तन के नियम क्या रहेंगे, परावर्तन के नियम क्या रहेंगे, सारे जानेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि भाई भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान जो है, देखो साइंस काफ़ी ब्रांचें हैं उसकी देखने को मिलेंगी, लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना है सिर्फ 3। पहली कौन सी पढ़नी है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। 3 है, फिजिक्स पहली, केमिस्ट्री सेकंड, बायो, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री का चैप्टर पहले दिए हैं तो भाई चैप्टर केमिस्ट्री के पहले लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना फिजिक्स चाहिए। तो भाई क्वेश्चन हमारा क्या है? भौतिक विज्ञान। देखिए विज्ञान के बारे में मैंने पहले बता रखा है, वो पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। मुझे डायरेक्ट टॉपिक पे आने देना ताकि आपके वीडियो अच्छे से बन सके और आपके नोट्स अच्छे से तैयार हो सके। टाइम ज़्यादा हम ख़राब नहीं करेंगे आपका, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो हमें ये जानना होगा, ये जो हमारी भौतिक विज्ञान है, इसको इंग्लिश में हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फिजिक्स बोलते हैं। ये विज्ञान की वह शाखा है जो ऊर्जा और पदार्थ और उनके बीच परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान बोलते हैं। इतना आप नोट कर लीजिएगा। कभी कभी आपके रिलेटिव क्वेश्चन पूछ देते हैं भौतिक विज्ञान क्या है, तो भौतिक विज्ञान आप बता सकते हैं विज्ञान की वह शाखा है जो ऊर्जा और पदार्थ और उनके बीच के परस्पर क्रियाओं का अध्ययन कराती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान बोलते हैं। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। और 3 ब्रांचें होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं प्रकाश। क्वेश्चन हमारा बनता है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को क्या करती है? संवेदित करती है। जो हमारे आंखों की जो दृष्टि रहती है उसको क्या करती है? संवेदित करती है या संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश से हमें क्या पता चला? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाता है, स्वयं वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। जैसे ही प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश पड़ने के बाद, जैसे आप ऐसे समझिए एग्जाम्पल से, प्रकाश पड़ने के बाद जैसे ये हमारी एक रूम है, रूम के अंदर हमने क्या रख लिया? एक बॉल रख ली। ये हमारी बॉल रखी हुई है। जब तक इस पर लाइट नहीं पड़ेगी, रूम में लाइट नहीं है, रूम में जैसे ही लाइट पड़ेगी, मान लिया कि यहाँ से हमने एक लाइट लगा दी, ये हमने क्या किया? एक लाइट लगा दी इस तरीके से। ये हमने लाइट लगा दी और इस लाइट को हमने क्या किया? इस पर डाल दिया। किस पे? बॉल पे। जैसे ये बॉल पे लाइट पड़ेगी तो इस पर क्या होने लगेगा? प्रकाश पड़ने लगेगा। जैसे ही बॉल पे प्रकाश पड़ेगा हमें बॉल दिखाई देने लगेगी। तो प्रकाश की आपने डिफिनेशन समझ ली। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, या थोड़ी सी टिपिकल अगर आपको लैंग्वेज लगे तो आप ये यूज कर सकते हो, जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जानेंगे भाई प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश के गुण क्या होते हैं, उसके बाद जान लेंगे
कि प्रकाश के गुण के बाद हम जानेंगे प्रतिदीप्त वस्तुएं क्या होती है, अप्रतिदीप्त वस्तुएं। जो अभी आपके सामने से स्लाइड ये निकल के गई है इसको भी हम बताएंगे, लेकिन इसको जानने से पहले हमें प्रकाश के गुण पता हो जाने चाहिए। प्रकाश के गुण आप देख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, चीज़ें नोट करते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। सबसे बड़ा चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लास 10th के लिए तो है ही है भाई, क्लास 12th में भी आपको ये क्वेश्चन और ये चैप्टर पूरा देखने को मिलेगा। ऐसे तैयार करिए कि भाई क्लास 12th में आप देखते ही समझ जाएं कि ये मैंने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है और मुझे याद है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए प्रकाश में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या खूबियां हैं। ठीक है, वो तभी पता चलेगा जब हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, और ये जो मैंने अभी बताया, प्रकाश के कारण हम वस्तुएं देख पाते हैं। अभी बताया प्रकाश के कारण वस्तुएं हम देख पाते हैं, लेकिन स्वयं से प्रकाश हमें दिखाई नहीं पड़ता, जो कि प्रकाश की डिफिनेशन में मैंने बताया। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को क्या करती है? दिखाती है। स्वयं से वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती। अपने एग्जाम्पल से समझ लिया। अब तीसरा क्या हो जाएगा? इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दे रहा हूं पहले ही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है क्या, कि प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आप नोट कर लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में पूरी तरीके से लिख सके। कुछ स्कूलों में पूरी बातें नहीं बताई जाती हैं, सबकी नहीं बता रहे हैं, कुछ स्कूलों में, और कुछ स्कूलों में ध्यान भी नहीं दिया जाता है कि आपने कॉपी बनाई कि नहीं बनाई। बट आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, आपके अच्छे नंबर आएंगे। अच्छे नंबर आने के साथ साथ अगर आपकी तैयारी और स्ट्रांग होती चली गई तो आप कहीं अच्छी जगह पे जॉब भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब, ये प्राइवेट वाली नहीं, गवर्नमेंट जॉब। और ये भाई अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो पॉलिटेक्निक का पेपर रहता है क्लास 10th कंप्लीट होने के बाद। उसके बारे में हम आपको बता देंगे कौन सी बुक परचेस करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, और पॉलिटेक्निक का पेपर देकर आप अपने आप को चेक कर सकते हो आपने कितने बारीकी से, कितने अच्छे से क्लास 10th को पढ़ा। सबसे महत्वपूर्ण है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये रियल लाइफ में बहुत कम लोगों ने देखा होगा, क्योंकि बहुत कम लोग अब टॉर्च यूज़ करते हैं, पहले ज़्यादा लोग यूज़ करते थे। तो अब हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। भाई प्रकाश का अपवर्तन हमने क्या किया, एक हमने ये रेखा ले ली, इसको हमने दर्पण की तरीके से बना लिया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक दर्पण मतलब शीशा। ठीक है, पालिशदार तल बोल लिया, शीशा बोल दिया, कुछ भी। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने एक प्रकाश की किरण डाल दी। ठीक है, ये प्रकाश की मैंने जैसे ही किरण डाली, ये क्या हो गई? परावर्तित हो गई। ठीक है, ये परावर्तित हो गई। परावर्तित होने के बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, यही क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। लेकिन इसको डिटेल से आपको जानना है तो यहाँ पर मैं पूरा आपको बता दे रहा हूँ कंप्लीट, ताकि आपको दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार तल से टकराती है तो वो क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। लेकिन ये जो आने वाली किरण है इसको बोलते हैं आपतित किरण, नोट कर लीजिएगा। और ये जो निकल के जाती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये जो हमारा एक लंब जैसा है इसे क्या बोलते हैं? अवलंब। लेकिन जो आपतित किरण गिरती है वो कहाँ पे गिरती है? जिस बिंदु पर गिरती है
उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, इतना आपने पूरा नोट कर लिया। लेकिन अब हम जानेंगे कि ये जो यहाँ से अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण है आई, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आई, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आर, इसे हम लोग परावर्तन कोण बोलेंगे। डिफिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, जब प्रकाश की किरण उच्च कोटि के पालिशदार किए हुए पृष्ठ से जैसे ही दर्पण पर आपतित होती है, जैसे ये दर्पण है शीशा पर आपतित होती है, तो उसका अधिकांश पृष्ठ, अधिकांश भाग टकरा कर क्या हो जाता है, पूर्व माध्य में वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। एक बार और मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल लेकर, जिससे आप जरूर समझ जाएंगे। हमने क्या किया, ये हमने ले लिया एक शीशा, जिसको बोलते हैं, आप शीशा से अच्छा समझ सकते हो। तो हमने क्या किया, ये शीशा ले लिया। ठीक है, अब शीशा लेने के बाद मेरे पास एक थी टॉर्च, मेरे पास क्या थी, एक टॉर्च थी। ठीक है, ये मान लिया हमारी टॉर्च है। अब ये जैसे ही हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा तिरछा किया, इस तरीके से, इस तरीके से किया। जैसे इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से प्रकाश निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। और ये जो प्रकाश की किरणें हैं सब किससे टकराएंगी, दर्पण से, मतलब शीशा से टकराएंगी। इसको घर पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही शीशा से टकराएंगी ये सब क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। यही है प्रकाश का परावर्तन। आपको लग रहा था कि अरे ये क्या है, जो टॉर्च से निकलने वाली प्रकाश की किरण होगी उसे आपतित किरण बोलेंगे, और जो दर्पण से टकरा कर परावर्तित हो जाएगी उसे परावर्तित किरण बोलेंगे। आपतित किरण जहां पर टकराती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु बोलते हैं। और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या हो जाता है, अभिलंब हो जाता है। ये आप बना लीजिएगा और इसको भाई नोट कर लीजिएगा। हाँ, अपने पास ये दो क्वेश्चन रह गए थे, ये दो क्वेश्चन रह गए थे, ये भी बताएंगे। लेकिन जहाँ पे हम चल रहे थे वहाँ पे हम आपको पहले पूरा क्लियर कर दें कि भाई ये हमने तो जान लिया प्रकाश के क्या, परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जानने के बाद हम जानेंगे क्या प्रकाश के गुण भी होते हैं। प्रकाश के दो गुण होते हैं। मैंने यहाँ पर ऐड किया था, स्लाइड है नहीं, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, देख सकते हैं। ओके, स्लाइड नहीं है बट मैं आपको समझा देता हूँ। फिर से हमें वही बनाना पड़ेगा जो हम अभी तक बनाते चले आए। ये मैंने बना लिया एक दर्पण। ठीक है, और दर्पण को उठाकर थोड़ा सा नीचे रख लें ताकि आसानी से चीज़ें आपको समझ में आ जाए। और ये मैंने एक ले ली प्रकाश की किरण, ये अंदर तो जाएगी नहीं, ऐसे रहेगी। ठीक है, और जैसे ये यहाँ से टकराएगी और ये इस तरीके से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और ये जो बीच में हमारा खींचेगा, ये जो बीच में हमारा निकल के आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एक टॉर्च के फॉर्म में समझिएगा। जैसा मैंने बताया था, ये जैसे ही इसमें जाएगा ये क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। और ये जो हमारा बनेगा ये क्या बनेगा, अभिलंब बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नियम की, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम।
प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करेंगे तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? एक मिनट, ये सिलेक्ट करने में उधर का आ गया था, चलिए कोई बात नहीं, इसको यहीं पर रहने दें। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तब आप बता दीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के सिर्फ और सिर्फ 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 2 नियम होते हैं। पहला क्या होगा कि ये जो आपतन कोण है, ये कौन सा कोण? कोण आई। आपतन कोण क्या हो जाएगा? आई। किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के। ये हमारा क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण आर। देखिए हमने क्या किया, 2 हमारे नियम होते हैं। एक होता है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। कौन कौन चीज? आपतित किरण, ये हो गया अभिलंब, और ये हो गया परावर्तित किरण। तो ये तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। आप देख सकते हो नीचे का तल अलग है, ऊपर का तल अलग है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। पहला नियम। दूसरा नियम तो बहुत सरल है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे बोल सकते हैं I बराबर R। ये 2 नियम होते हैं। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं प्रतिदीप्त और अप्रतिदीप्त पे। बहुत सरल है और कभी कभी पूछ दिया जाता है, लोगों को पता नहीं रहता और ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एग्जामिनर खुद चाहता है कि भाई बच्चे को ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जो ज़्यादा लोग ना कर पाएँ, जिससे जो टॉपर हैं वो अलग निकल के आ जाएं, जो पढ़ने वाले नहीं हैं वो अलग निकल के आ जाए, जो बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं वो बिल्कुल अलग निकल के आ जाएं। ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर हम प्रतिदीप्त वस्तुओं की बात करेंगे। प्रतिदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जैसे अभी आप हो क्लास 10th में, स्वयं से आप अपना प्रकाश बना सकते हो। प्रकाश है ये प्रकाश नहीं, मतलब आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पर पढ़ के टॉपर बन के अपने, और वहाँ पे बैनर लग जाएंगे स्कूलों में, क्लासेस में, सब जानेंगे कि भाई ये टॉपर है, इस तरीके से। और ये अभी से भाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि भाई नया वर्ष है। इस वर्ष आपके ऊपर काफ़ी लोगों की उम्मीदें हैं, आपकी, आपके माता पिता की, बहन की, भाई की, चाचा की, मामा, सब चाहते हैं कि भाई ये हमारा बेटा अच्छे नंबर लेकर आए और अच्छे नंबर लाने के बाद आगे की जो पढ़ाई है निरंतर इसी तरीके से करते रहे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रतिदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हो जाएंगी जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती, उन्हें प्रतिदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। आपने देखा होगा सूर्य, तारे, जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, ये क्या करते हैं? स्वयं से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। इसे ही बोलेंगे प्रतिदीप्त वस्तुएं। लेकिन जो अप्रतिदीप्त वस्तुएं होगा वो क्या हो जाएगा? जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, अपोजिट। वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, परंतु जब उन पर किसी प्रतिदीप्त, किसकी? प्रतिदीप्त वस्तु से उत्सर्जित प्रकाश दिखाई देने लगती है, तब क्या हो जाती है? अप्रतिदीप्त वस्तु भी हमें दिखाई पड़ने लगती है। ठीक है, तो अप्रतिदीप्त वस्तुएं क्या हो जाएंगी? जैसे मेज, कुर्सी, बॉल, XYZ, काफ़ी चीज़ें हैं जो आप जान सकते हो, सारी चीज़ें दिखाई सकती हैं। हम इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे और आप बताइएगा कैसा वीडियो लगा, शेयर ज़रूर करिएगा। लाइव की मैंने आज कोशिश की थी, लाइव हम लोग बहुत जल्दी आएंगे और एक टाइम फिक्स कर लेंगे किस समय लाइव आना है।